Hello everyone, this is Khushi. Welcome on my YouTube channel. अगर इस चैनल में तुम नए हो then make sure to subscribe my channel. मैं तुम्हारी तरह क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ जो अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रही है इस चैनल पे. तो let's start this video now. चैनल तो स्टार्ट कर ही दिया है. तो आज की वीडियो जो है टोटली डेडिकेटेड है क्लास 10th जो मेरे जूनियर्स है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स और जो मेरे दोस्त जो क्लास 10th में हैं. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे जूनियर हैं तो वो इस बार क्लास 10th में, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी. और जो स्टूडेंट अभी नया नया आया है क्लास 10th में, उसे नहीं पता कि वो क्या करे, अभी 1 महीना बीत चुका है क्लास 10th को, वो क्या करे क्या नहीं करे, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इस वीडियो में. अगर ये वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे क्लास 10 में 80% बने थे, लाइक मुझे लग रहा है कि इतना कम. भाई ये नंबर एक टाइम मेरे ये नंबर भी नहीं आते थे. मैं बहुत ज्यादा एवरेज स्टूडेंट थी टाइम पे, तो इसलिए. और वैसे भी ये नंबर अगर है तो मुझे लग रहे हैं कम, तो मैं इस नंबर के साथ क्या करूं. अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, मैं सेकंड बोर्ड नहीं दे सकती, सॉरी, क्योंकि मेरे को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना. मेरा अच्छे नंबर आया तो मैं क्यों दूं सेकंड बोर्ड, इसलिए. और मैं ही तुम्हें जिन बच्चों के कम नंबर आएंगे उनको पता होगा उन्होंने क्या गलती करी थी अपने क्लास 10th में, जिससे वो जो गलती तुम रिपीट ना करो, तो वो गलती मैं आज बताने वाली हूँ, ठीक है. तो लाइक पहले मैं तुम्हें बताऊंगी ये टनटना, इट्स लाइक माय रेफरेंस बुक जो मैंने यूज करी थी. सैंपल पेपर अभी नहीं दिखा रही क्योंकि अभी तो तुम्हारा सैंपल पेपर का टाइम नहीं है, लेकिन जो मैं यूज कर रही थी क्वेश्चन बैंक्स या जो भी रेफरेंस बुक थे वो है यहाँ पे, ठीक है. सैंपल पेपर जो है वो लाइक मेरी बहन ले चुकी है, तो उससे मैं लाइक अभी लेके आऊंगी. वैसे पीछे भी कुछ रखे हुए हैं, तो लाइक उससे अगर लेके आऊंगी तो फिर मैं बना दूंगी वीडियो, क्योंकि आई नीड कंटेंट. तो लाइक वो तो तुम्हें नवंबर दिसंबर के टाइम, अक्टूबर में ही बता दूंगी कौन सा पेपर यूज करना है तुम्हें, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दिस. देखो, अगर तुमने कोई भी क्वेश्चन बैंक ले रखा है देन तुम इससे इन्फ्लुएंस मत हो, ठीक है. तुमने अगर ले रखा है देन डू योर प्रैक्टिस, तुमने प्रैक्टिस करो. कोई और वीडियो बना रहा है तो वो सिर्फ एक सैम्पल का क्वेश्चन बैंक का रिव्यू दे रहा है, कुछ सैम्पल वो लगे मुझसे क्वेश्चन बैंक, ठीक है. थोड़ी सी प्लीज, ठीक है. तो लाइक अगर तुम फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बैंक्स देख रहे हो या तुमने कोई दूसरी क्वेश्चन बैंक्स ले रखी है, देन तुम ये वही लेके रहो, वही स्टिक रहो. पहली गलती मैं तुम्हें बता रही हूँ, ज्यादा बुक्स मत लो, बहुत ही कम बुक लो बुक तो उसको सॉल्व करो, ज्यादा मत. मेरी फ्रेंड ने करा, उसने इतने सारे बुक्स ले लिए, उसने ओस वाले क्वेश्चन बैंक ले लिए, पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक ले लिए, एडुकार्ड के भी उसने ले लिए, सब कुछ कर लिया उसने. साल भर बुक्स खरीदती रही और उसका परसेंटेज कम, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा बुक्स नहीं लेने हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. तुमने जो बुक्स ले रखे तो उसी पे स्टिक रहो. अगर तुम्हें कोई और दूसरा बुक दिखा रहा है तो तुम उसे इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि तुमने तो बुक ले रखी है ना, क्वेश्चन बैंक तो ले रखा है, तो उस पे सॉल्व करो, बस हो गया. ज्यादा बुक लेने से कुछ नहीं होता है. एक गलती मैंने बता दी, मैंने क्या गलती करी थी, ज्यादा बुक नहीं लेना है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. तो पहली है मेरी एसएसटी की क्वेश्चन बैंक. मैं इसको देख के बहुत हंसती हूँ, मुझे क्यों, क्योंकि भाई मैंने ले तो ली, मैंने सॉल्व नहीं करी ये वाली बुक, ठीक है. उतनी अच्छी तरह से नहीं करी, बाकी मैंने इसको खोल के भी देखी है, पढ़ी भी है सही से, पर इसको सॉल्व उतनी नहीं करी. पूछो क्यों, मुझे लेनी ही नहीं थी. अब पूछो तुमने क्यों ली फिर, क्योंकि मुझे ना साथ में ना ये 3 बुक लेनी थी. ये 3 बुक ज्यादा मेरे को चाहिए थे क्योंकि बहुत अच्छे है ये 3 बुक, ठीक है. तो इसलिए मैंने बाद में दिखाती हूँ, सारा सेट आता है ना, तो इसलिए मैंने ये आ गया तो मैंने इसको पढ़ लिया थोड़ा मोड़ा, ठीक है. थोड़ा मोड़ा पढ़ा है मैंने, ठीक है. तो एसएससी के लिए अगर तुम्हारे स्कूल वाले टीचर बहुत अच्छे हैं या फिर तुम्हारे वाईटी पे टीचर बहुत अच्छे हैं, देन तुम उनके क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज. क्वेश्चन बैंक्स में तुरंत स्विच मत हो. अगर तुम्हारा चैप्टर एकदम अच्छे तरह तुमने कंठस्थ कर लिया है, तुम्हें आ गया अच्छे से वो चैप्टर, देन तुम क्वेश्चन बैंक में जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में लेजिट स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं कि ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन इट, जस्टिफाई दिस. तो तुम अगर लाइक कर रहे हो तो देन मेक श्योर कि तुम्हें तुम्हारा चैप्टर पूरे अच्छे तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है. इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है. तो लाइक तुम्हें क्वेश्चन बैंक तुम ले भी सकते हो, अगर तुम्हारे पास रीडेड रेडी तुम ले सकते हो. ये वाले पीडब्ल्यू के भी बहुत अच्छे हैं. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर, नॉट स्पॉन्सर, ठीक है. तो अच्छे ही है. तुम ओसवाल की तो भाई बेस्ट है. मैं मेरी फ्रेंड के पास था तो मैंने उससे ले लिया था, तो देखा था बहुत अच्छे थे उसके, ओसवाल के भी अच्छे थे. ओसवाल के तो एकदम बेस्ट है. मेरे को नहीं पता था कि ओसवाल इज लाइक वेरी वेरी, मेरे क्लास का हर एक बच्चा ओसवाल ले चुका था, तो मैंने भी हिंदी के लिए ओसवाल मंगा ली. और क्योंकि हिंदी के लिए मुझे ओसवाल बेस्ट लगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड पढ़ रही थी, इतनी अच्छी थी ओसवाल. ओसवाल की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है. मेरे पास पुरानी वाली बुक थी मेरी दीदी की, तो मैंने उसमें से देखी, बहुत अच्छी थी ओसवाल, ठीक है.
तो उस वाले तुम ले सकते हो, पीडब्ल्यू भी ले सकते हो और एडुकार्ड भी ले सकते हो। ठीक है, एडुकार्ड की तुम वन शॉट बुक ले सकते हो, साइंस की मैंने ली रखी थी, मेरी बहन ले गई तो मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रखा है। तो ठीक है, इट्स लाइक वेरी अच्छी बुक। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर एसएसटी के लिए। तुम्हें बता दिया, एसएसटी के लिए तुम्हें ज्यादा बुक्स पे नहीं रहना डिपेंडेंट। तुम पूरा का पूरा एनसीईआरटी रखो। दूसरा, तुम्हारी टीचर जो तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं उसको ज्यादा तरह से सॉल्व करो, क्योंकि वही क्वेश्चन तुम्हारे लिए खजाना बन जाता है। और दिगराज सर जो पढ़ाते हैं, कोई भी तुम किसी भी शुभम पाठक मैम से, रीमा मैम से पढ़ रहे हो, या फिर अगर तुम अनुराग सर से पढ़ रहे हो, अनुराग सर पीरियड में पढ़ाते हैं ना, हाँ, उनसे भी पढ़ रहे हो, तो सब टीचर अच्छे हैं। तुम जो जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है उनसे पढ़ो। ठीक है, मैंने अपने टाइम पर अपने स्कूल टीचर को और वाईटी पे दिगराज सर को, शुभम पाठक मैम को और रीमा मैम से मैंने पढ़ रखा है। मैंने पीडब्ल्यू वाले सर को नहीं देखा। ठीक है, कहीं से नहीं, मैंने उनसे नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने इन दोनों टीचर से और अपने स्कूल सर से बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसलिए एसएसटी तो मुझे बहुत पसंद थी। ठीक है, तो एसएसटी तुम ऐसे पढ़ सकते हो। दूसरा, तुम एसएसटी के जितने भी होते हैं ना शॉर्ट नोट्स बनाया करो। एआई अब आ चुका है, तो मैंने एआई का यूज करके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स बन गए थे मेरे, इतने अच्छे मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरे पास नोट्स हैं लेकिन अभी वो ना बहुत ऊपर रखे हुए हैं, तो मैं निकालने जाऊंगी तो पूरा दिल लग जाएगा, क्योंकि वो एक पेज में थे, बहुत अच्छे तरह से मैंने रख रखे थे, बहुत अच्छे तरह से। तो ठीक है, तो मैंने वो बनाए थे, बहुत अच्छे थे। और तीसरा, तुम ये कर सकते हो कि तुम ना लाइक तुम हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत से ढंग लिख जाओ, इसको रिवाइज करते रह जाओ। ठीक है, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फोटो है, मैं तुम्हें वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो बहुत इजी से क्वेश्चन है और तुम बना सकते हो। ऐसे तो है, सारे चैप्टर्स के नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स के हैं, तुम ले सकते हो, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, दे दूंगी। ठीक है, मेरे पास होगा तो। ठीक है, नाउ इट इज अबाउट अ साइंस। साइंस की बुक पे धूल धूल जम चुकी है भाई, बहुत दिन से मैंने इनको रख रखा था। किसी को भी लेना है तो मैं गिव अवे कर दूं? नहीं, अगर मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस, जब हमारे चैनल पे 1K हो जाएंगे देन आई डू गिव अवे। ठीक है, टेस्ट, लेट्स स्टार्ट इट। थोड़ा सा आवाज में अगर आ रही ना प्रॉब्लम, तो इसको मैंने धूल झाड़ा है। ठीक है, तो ये है मेरी साइंस की, मैंने इसको पूरा तरह से चाट रही थी। ठीक है, क्योंकि पूरे तरह से पढ़ लिया था मैंने इसको, ऐसे 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 ऐसे। इसमें तो खाली मीम भरे हुए भाई। आई लाइक दिस बुक। ये वाली बुक प्रशांत सर की बुक थी, वन शॉट इज बेस्ट। साइंस के लिए मैंने दो और लिए थे, हमारे स्कूल वाले ने हमें दिए थे, एस चांद। ये सब में एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया था, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। तो लाइक मैंने इसको साल भर उतना नहीं पढ़ा, मेरे पास बायोलॉजी और फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की नहीं थी। और ये भी मेरी बहन ले गई थी, मैं उससे लेके आई। ठीक है, देखो मैं कंटेंट के लिए कितने हद तक जा सकती हूँ, उसके घर जाके मैंने बुक लेके आई हूँ, तब मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। ठीक है, तो तुम ये सब यूज कर सकते हो। और साइंस के लिए मैं तुम्हें ज्यादा टिप्स क्या दूं? पहला कि तुम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरह से क्लियर करो, हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दो। केमिस्ट्री पे तुम ऐसे किसी टीचर से मत पढ़ लो, तुम एकदम लेजेंड एक डिटेल्ड वीडियो देखो, क्योंकि केमिस्ट्री पे क्वेश्चन जो आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। इसका पेपर थोड़ा सा वो इजी आ गया केमिस्ट्री का, इसका मतलब ये नहीं कि हर साल इजी आएगा। इस बार का तुम देखे मैथ्स का कैसे पेपर आया, तो सीबीएसई पे तुम भरोसा मत करो, तुम अपने टीचर पे भरोसा करो, अपने मेंटोर पे भरोसा करो, अपने स्कूल के टीचर पे भरोसा करो, अपने ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल भरोसा करो। ठीक है, अपने ऊपर पहले भरोसा करो कि तुम ये कर सकते हो। तो इसीलिए मैं तो बोल रही हूँ कि तुम्हें भाई, तुम पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करो, देन डू योर क्वेश्चन सॉल्विंग, देन रिवीजन में फिर तुम अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो, देन यू डू योर क्वेश्चन सॉल्विंग, देन उसके बाद तुम्हारी नोट्स है अपने, उससे एक बार और रिवाइज करो। रिवाइज 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 रिवाइज, तुम अच्छे से, तुम्हें लाइक क्या बताऊं, तुम्हें वो चैप्टर ऐसा लगेगा तुम्हें सपने में कोई उठा के बोल देना कि बताओ ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम मस्ती कर सकते हो। तुम ज्यादा क्या करना है साइंस के लिए, मैं 3 टिप्स बता रही हूँ, देख लो। पहला कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, दूसरा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, तीसरा तुम्हारा रिवीजन वाला पार्ट रहेगा। रिवीजन कैसे करना है? क्वेश्चन सॉल्विंग करके। जैसे कि मैंने अगर ये मैंने सोचा इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। हाँ, जैसे कि मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मुझे समझ में आ गया, देन आई डू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देन मुझे लगा मेरा माइक बंद है, प्लीज डिस्टर्बेंस आएगा तो सॉरी। तो मैं बहुत ज्यादा बोल देती हूँ भाई, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा होगा मुझे पता है। ठीक है, मैं बीच में कट कर दूंगी, म्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो लाइक ऐसा तुम सॉल्व कर सकते हो। और देन अगर तुम रिवीजन करने के लिए रिवीजन करके फिर से बुक खोले, तो से जो क्वेश्चन नहीं बने जिसमें तुमने गोला लगाया हुआ था, जो वीक तुम्हारे टॉपिक थे, जो वीक टॉपिक्स थे तुम्हारे, उसको सॉल्व करो, बस उसको स्ट्रॉन्ग करो। इतना करना है साइंस में, ज्यादा मत करना। रिवाइज पे रिवाइज रिवाइज, वो तुमने पहले बताया, वो मैं एक सरकाज़म बता रही थी, रिवाइज रिवाइज कर लो, रिवाइज रिवाइज कर लो। नहीं,
अपने तो मैं अपनी क्लास तक जीनी भी तो है, मैंने जी थी बहुत अच्छे तरह से। तो तुम ये 3 बुक्स फॉलो कर सकते हो अच्छे से, एस्टान और पीडब्ल्यूके भी ले सकते हो, ठीक है? सेकंड थर्ड इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने ये बुक साल भर यूज़ करी थी, बहुत अच्छी बुक है। लाइक इसमें मैंने सबके देखो छोटे-छोटे नोट्स बना रखे हैं, छोटे-छोटे देखो, हियर यू कैन सी। तो तुमको मैं दिखा नहीं पा रही, इसको दिखा रही। बहुत ही वो है यार, मेरा बीच-बीच से फट गया है ये। You can see इट्स लाइक बहुत अच्छे से मैंने बनाया था, और इसके जो ये क्लाउड वाले थे ना, इससे पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, इसीलिए से मैंने नोट्स बनाए थे इसमें। ये छोटा-छोटा कुछ-कुछ बुलेट पॉइंट है, इससे मुझे पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, तो मैंने ऐसे करा था इंग्लिश के लिए। ग्रामर में भी तुम इसमें ग्रामर मिल जाता है, इसमें बहुत ईज़ी तुम ग्रामर सीख सकते हो। राइटिंग स्किल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि उसकी ग्रामर मिलता है इसमें, ठीक है? तो मैंने इंग्लिश पूरी साल इसी से पढ़ी है। हमारे स्कूल में इंग्लिश टीचर की थोड़ी-सी थी, ठीक है? मतलब कि वो इंग्लिश टीचर जो थे हमारे छोड़ के चले गए थे, तो साल भर न्यू टीचर का ट्रायल होते गया, बच्चे चले गए, फिर मैंने भी सोचा कि मेरे को खुद से ही पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था इंग्लिश का हाल, ठीक है? अब मैं उस स्कूल में नहीं तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। नहीं, लेकिन जो सच है, साल भर इंग्लिश के टीचर हमारे नहीं थे, वो लास्ट साल के एंड में आए, हमसे बदला लिया है उन्होंने, ठीक है? ऐसे बोल कुछ करती ही नहीं, नहीं। मज़ाक कर रही हूँ, हमसे बदला लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? उन टीचर के पापा की तबीयत खराब थी तो इसलिए, ठीक है? तो लाइक अब मैथमेटिक्स के लिए मैंने ये क्वेश्चन बैंक यूज़ करा। हाँ, इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें टिप दे देती हूँ। पहला, तुम्हें इंग्लिश में एनसीईआरटी अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। तुम समरी भी देख के जा सकते हो अगर तुम्हारी इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो। दूसरा, अगर तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हें राइटिंग तुम्हारे ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं पैराग्राफ्स में, तुम अच्छे से नहीं लिख पाते हो, देन तुम हर दिन एक डायरी बनाओ। मैंने भी ऐसा करा था क्लास 9th में। मैं हर दिन मैं एक डायरी बनाती थी। मैंने उसको 21 दिन तक अपने बारे में पूरा कुछ लिखती गई, जो भी था 21 दिन रेगुलर नहीं, रात में बैठती थी, कुछ ना कुछ लिखती थी कि मेरे दिन में ये हुआ है, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, वो सब लिखो इंग्लिश में, ठीक है? तो उससे तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी, तुम्हारी राइटिंग जो है इम्प्रूव होगी, तो इसीलिए। तीसरा कि तुम ग्रामर को इतना हाइप मत करो, ग्रामर ईज़ी ही आता है, अगर तुम लास्ट टाइम ग्रामर पढ़ के जा रहे हो, तो ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। चौथा कि पैनिक नहीं होना है, इंग्लिश में कुछ हार्ड वर्ड्स आएँगे, तुम हर दिन अपने वोकैब्युलरी पे काम करो, तुम हर दिन बुक्स पढ़ो, तुम्हें सही से हो जाएगा। मेरी भी वोकैब्युलरी, तो मुझे एसेस का मतलब नहीं याद आ रहा था क्वेश्चन पेपर हॉल में, ठीक है? क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हॉल में, फिर मुँह से कुछ भी निकल रहा है अभी, ठीक है? वीडियो मेरे टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स लाइक इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है? इधर मैं मैथमेटिक्स के लिए कुछ बोल नहीं सकती, इसका पेपर हार्ड आया था। मेरे अच्छे नंबर आए मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन बैंक मैंने ये वाली यूज़ करी थी, और एक आर एस अग्रवाल यूज़ करी थी, वो मेरे पास नहीं है, मेरी बहन ले गई है, तो मैं उसको दे नहीं पाई, ठीक है? तो इसलिए, और मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मैथ्स मैथ्स के लिए तुम एक चीज़ फ़ॉलो करो, तुम तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं मैथ्स में, देन तुम पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, दूसरा तुम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, या तुम्हारे पास क्वेश्चन के लिए आर एस अग्रवाल, आरडी जो भी है सॉल्व करो। तीसरा, अपने टीचर से रिवीजन रिवीजन के लिए बोलो, अगर हमारे टीचर अगर दूसरे क्वेश्चंस करा रहे हैं, हमारे टीचर तो हमारे क्वेश्चंस कराते थे, तो उनसे लाइक क्वेश्चंस करो उनके, और रिवीजन कैसे, किस वे में क्वेश्चन सॉल्विंग करके, तुम्हारे जो वीक क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन तुम बार-बार फँस जा रहे हो, वो क्वेश्चन एक बार अपने से बनाओ। वेबसाइट, तुम किसी भी वेबसाइट पे जाके किसी भी तुम नेट पे जाके तुम सर्च करो, नेट पे जाके सर्च करो कि तुम मुझे ये चाहिए, तो नेट पे मिल जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये है माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है? तो वो लड़ रहे थे, कोई बात नहीं। तो मैथ्स का बता दिया क्या करना है। अब हिंदी, हिंदी तो क्या तुम्हें साल भर इसने परेशान करा है इस हिंदी ने। जितना मुझे इन चारों सब्जेक्ट्स ने परेशान नहीं करा है, उतना मुझे हिंदी ने परेशान करा है। मेरे हिंदी के लेजिट लेजिट सर मुझसे जैसे पॉइंट थे, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो मैंने ये यूज़ करा था हिंदी के लिए, और हिंदी ग्रामर के लिए तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था, कुछ भी पढ़ के मैं चली गई थी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आती हिंदी ग्रामर, तो मैंने मैराथन से ही पढ़ के चली गई थी हिंदी। ग्रामर मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं था, बस यही है। ऑल दिस इज़ अबाउट थिंग। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो रहे अपने स्टडीज़ में, देन तुम ऐसे एक प्लानर बना सकते हो। मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती है, बोलते-बोलते मेरा गला दुख गया है, ठीक है? इसलिए मैं इतना धीरे-धीरे बोल रही हूँ। बोलते-बोलते लाइक लेजिट मैं 2 घंटे से लगातार बोल रही हूँ। लाइक 2 घंटे क्या, मैं 1 घंटे से लगातार बोल रही हूँ। लाइक आधा घंटा से 1 घंटे, ठीक है? 1 घंटे से मैंने इतना सेटअप वगैरह करा है, बुक्स निकाली है, मैं थक चुकी हूँ, मैं बोल रही हूँ, अभी से मेरा गला दर्द कर रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं अपने जूनियर्स को कुछ करने नहीं दूँगी। मुझे कुछ गलतियाँ नहीं करने दूँगी, मेरा मुँह स्लिप हो रहा है, ठीक है?
तुम एक ऐसा प्लान बना सकते हो, तो तुम हर दिन एक-एक खाते में हर दिन तुम अपने टारगेट्स लिख के कंप्लीट कर सकते हो। जो 2-3 टारगेट्स तुम लिख सकते हो डेली के, ठीक है? और उसको कंप्लीट कर दो और उसको तुम काटो, उसमें सैटिस्फैक्शन आएगी ना, बहुत ही रियल सैटिस्फैक्शन होती है वो। तुम स्टडी टेबल पे ऐसे करके चिपका सकते हो, ठीक है? कैसे भी मैं चिपकाना तुम्हें सिखा रही हूँ, तुम चिपका सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। So this is all about this video now. Thanks for watching. अगर तुम इस चैनल पे नए हो, then make sure to subscribe. बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, ठीक है? कोई बात नहीं। Thanks for watching. Bye.